क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको रोक रही है या आपके बुरे हालात आपकी तरक्की के बीच खड़े हैं? नहीं, आप गलत हैं। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर, उसका सबसे खतरनाक दुश्मन लोग या किस्मत नहीं, बल्कि उसकी आदत है। वो पुरानी पहचान है जिसे वो ओढ़ कर बैठा है और उतारना नहीं चाहता। हम सब बदलना तो चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन उस बदलाव के दर्द से डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल द लर्निंग ग्राउंड। आज की कहानी आपके उस मैं को चोट पहुंचाएगी जिसे आप सच मानकर जी रहे हैं। यह कहानी एक राजा और एक महान फकीर लाओ त्सु की है, जो आपकी आंखें खोल देगी। बात एक बेहद शक्तिशाली और अमीर राजा की है। जैसा कि अक्सर होता है, ताकत के साथ घमंड भी आता है। उस राजा को लगता था कि दुनिया उसके इशारों पर नाचती है। एक दिन उसे खबर मिली कि राजधानी से दूर जंगल में एक दिव्य संत रहते हैं, जिनके पास अजेय होने का वरदान है, यानी उन्हें कोई हरा नहीं सकता। राजा को लगा कि अपनी ताकत को अमर बनाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। राजा ने इसे एक साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना लिया। वो अकेला नहीं गया, बल्कि अपने मंत्री, सेनापति, रानियां और बेशकीमती तोहफों से लदे हाथियों का काफिला लेकर निकला। वो संत को अपनी महानता से चौंकाना चाहता था। घंटों के सफर के बाद काफिला उस फकीर की कुटिया के पास पहुंचा। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, जाओ, संत को बताओ कि देश का स्वामी आया है, उनका स्वागत करे। लेकिन जवाब में संत लाओ त्सु ने संदेश भिजवाया, सारे तोहफे बाहर पेड़ के नीचे रख दो और वहीं इंतजार करो, मैं बुलाऊंगा। राजा का अहंकार चोट खा गया, लेकिन वरदान के लालच में वो चुप रहा। समय बीतता गया। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम। भूख और गर्मी से बेहाल होकर रानियां महल लौट गईं। राजा ने सोचा, अब तो बुलावा आएगा, लेकिन रात हो गई, कोई नहीं आया। अगला दिन भी इंतजार में बीता। अब मंत्रियों और सेना का सब्र भी टूट गया। राजा ने उन्हें भी वापस भेज दिया। अब वहां न सेना थी, न रानियां, न शानो शौकत। वहां सिर्फ एक जिद्दी आदमी खड़ा था, जो अपनी जीत के लिए अड़ा था। तीसरा दिन आ गया। राजा ने खुद जाकर गिड़गिड़ाते हुए पूछा, मैं कब मिल सकता हूं? अंदर से जवाब आया, 4 घंटे और। राजा ने वो भी सहा। फिर संदेश आया, 2 घंटे और, फिर 1 घंटा और। राजा का अहंकार अब पिघलने लगा था। वो बस एक झलक पाना चाहता था। शाम ढलने वाली थी। राजा ने फिर पूछा। जवाब मिला, बस 5 मिनट और रुको राजन। यहीं राजा के सब्र का बांध टूट गया। वो चिल्लाया, बहुत हो गया, और गुस्से में कुटिया के अंदर घुस गया। वो संत को सबक सिखाने गया था, लेकिन अंदर का नजारा देख वो जम गया। सामने लाओ त्सु शांत बैठे थे। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि राजा का सारा गुस्सा पानी बन गया। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने पूछा, महात्मन, आपने मुझे 3 दिन बाहर क्यों खड़ा रखा? मुझे इतनी सजा क्यों दी? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, जरा ऊपर देखो, मेरी कुटिया में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। कहानी का सार। राजा सन्न रह गया। सच में वहां कोई दरवाजा नहीं था, दीवारें खुली थी। संत ने कहा, तुम्हें मैंने नहीं रोका था, और ना ही मेरे शिष्यों ने। तुम्हें रोका था तुम्हारे घमंड ने। तुम इंतजार कर रहे थे कि मैं बाहर आऊं और तुम्हारे राजा होने का सम्मान करूं। तुम झुकना नहीं चाहते थे। जो काम एक पल में हो सकता था, उसे तुम्हारे अहंकार ने 3 दिन लंबा खींच दिया। दोस्तों, ये राजा कोई और नहीं, हम और आप हैं। और वो संत है हमारा लक्ष्य, हमारी सफलता। हम सोचते हैं कि कोई हमें रोक रहा है, लेकिन असल में हम अपनी पुरानी पहचान, सेल्फ इमेज को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं, पर गरीब सोच नहीं छोड़ते। हम फिट होना चाहते हैं, पर आलस नहीं छोड़ते। इसे मनोविज्ञान में आइडेंटिटी एडिक्शन कहते हैं। राजा को अजय होने का वरदान तो चाहिए था, लेकिन वो विनम्र होने को तैयार नहीं था। हम क्यों नहीं बदलते? हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में फंसा रहता है। हमें अपना जाना पहचाना दुख एक अनजान खुशी से ज्यादा सुरक्षित लगता है। राजा के लिए धूप में खड़ा रहना एक जाना पहचाना दुख था, लेकिन अंदर जाकर झुकना एक अनजान डर था।
हम भी यही करते हैं। हम सही समय का इंतजार करते हैं, जो असल में सिर्फ टालने का एक बहाना है। द अपर लिमिट प्रॉब्लम। याद है, राजा 3 दिन खड़ा रहा लेकिन आखिरी 5 मिनट में टूट गया। इसे द अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं। जब हम जीत के बिल्कुल करीब होते हैं, हमारा दिमाग हमें डरा देता है कि शायद हम इसके लायक नहीं हैं, और हम ऐन मौके पर सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। एक्शन प्लान, 4 कदम। तो अब सवाल यह है कि इस कुटिया के अंदर कैसे जाएं? फैसला अभी लो, डिसाइड नाउ। राजा की तरह इजाजत का इंतजार मत करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। मुहूर्त का इंतजार कायर करते हैं, साहसी लोग फैसला लेते हैं। बड़े कदम उठाओ, टेक बिग एक्शन। डरकर छोटे प्रयास मत करो, राजा की तरह मंत्री को मत भेजो, खुद आगे बढ़ो। रोज नया जन्म लो, रीइन्वेंट डेली। अपने कल के फेलियर को आज पर हावी मत होने दो। जो कल था वो मर चुका है, आज आप नए हैं। भविष्य के मैं से डरो मत। आपका फ्यूचर वर्जन आपको अजनबी लग सकता है, लेकिन वही सच है। उस अजनबी से हाथ मिलाओ। दोस्तों, रुकावट बाहर नहीं है, कुटिया का दरवाजा हमेशा से खुला है। वो 3 दिन का इंतजार आपके 3 साल या 30 साल भी हो सकते हैं, जो आपने सिर्फ सोचने में बिता दिए। वो 5 मिनट और रुकने की गलती मत करना। अपने घमंड को तोड़ो, पुरानी आदतों को जलाओ और बस अंदर आ जाओ। लक्ष्य बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। ये कमेंट नहीं, आपका खुद से एक वादा होगा। वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और अपना कीमती वक्त बर्बाद होने से बचा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।